तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ाने की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाई आसमानों की। रट्टामार टॉपिक्स ऑफ वॉल प्लांट फिजियोलॉजी, है ना। फिर से अपनी वही बात, है ना, जिसको आता है ना वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये डाउनलोड कर लो और एंजॉय करो, ठीक है। जिसको नहीं आता ना, हाँ जिसको आता ना वो डाउनलोड करो और लेफ्ट कर जाओ भाई। ये समझने की वगैरह वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है पूरी वीडियो की, ठीक है। फ्री डाउनलोड है बिल्कुल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना आप लिंक, ठीक है। चलो अब एक बार ओवरव्यू अपन देख लेते हैं इस पूरे का। चलो देखते हैं। देखो अगर ये सारा कुछ आपको आएगा ना टिप्स पे, तो आप पूरी प्लांट फिजियोलॉजी है ना आसानी से आप लर्न कर सकोगे उंगलियों पे, है ना। ये रट्टा मार टॉपिक्स है भाई, और क्या है। चलो मैंने कंसाइज करके एक ही इस PDF में दे दिए हैं। देखो सबसे पहले ये क्या है, अपने पास ये क्लोरोप्लास्ट दिखा रखा भाई, ये एक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट से यहाँ पर सनलाइट आ रही है। क्लोरोप्लास्ट में देखो थोड़ा बहुत जानते हो ना, तो उसके लिए वीडियो हुई है, ठीक है। ये ग्रेना पार्ट है, आपको पता है ये बहुत सारे ग्रेना पार्ट है, ये पूरा पूरा क्लोरोप्लास्ट है। इस ग्रेना पार्ट पे यहाँ से लाइट रिएक्शन आएगी, फिर ये वाटर लेगा, ऑक्सीजन बाहर निकालेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन निकालता है, H+ निकालता है, फिर NADH2, फिर ये यहाँ पर जो स्ट्रोमा होता है ना, स्ट्रोमा रीजन, जहाँ पर डार्क रिएक्शन चलती है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, CO2 से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है ना। ये साइकिल चलती है जिसको कैल्विन साइकिल अपन बोलते हैं। यहाँ से CO2 ले लेते हैं, फिर शुगर निकल जाती है, पता होगा आपको, ठीक है। इसको बना के देखोगे ना, हो जाएगा अलग। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड। ये जो होता है ना मेरे भाई, ये जो अपने पास दिखा रखा है, ये स्ट्रोमा रीजन, ये एक थैलाकॉइड दिखा रखा, ठीक है। यानी इसकी एक पिक्चर दिखा रखी, ये एक निकाल लिया, इसके अंदर ये दिखा रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या हो रहा है सुनो ध्यान से। इसके अंदर है ना पहले से ही कुछ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर ये प्रेजेंट होते हैं, याद करना पड़ेगा आपको। PS सेकंड, यहाँ पर Pheophytin, प्लास्टोक्विनोन, रिडक्टेड प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, PS फर्स्ट, FSR, फिर ये FD को दे देगा, FD फिर यहाँ से NADH+H+ निकाल देगा, ठीक है। पता होगा आपको ये थोड़ा बहुत अगर मैकेनिज्म आती होगी ना। देखो मैं समझा नहीं रहा, बस ये बता रहा हूँ इसमें क्या क्या पढ़ना आपको, बाकी आता तो लेफ्ट पर जाओ, बस मैंने एक साथ दे दिए हैं, है ना। बाकी डिटेल स्टडी अपन इसमें थोड़ी होगी, डिटेल स्टडी देख लेना आप। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन दे देता है, ऑक्सीजन तो मिल गई। फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमते 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 घूमते, ये देखो ये देखो ये देखो ये घूमते 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 जो है यहाँ पर आ जाते हैं, और H+ और यहाँ पर ये NADP रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से ये एनर्जी बन जाती है कुछ। फिर यहाँ पर जो H+ ज़्यादा हुए ना, इसने ये H+ यहाँ से फेंक दिए, तो H+ प्रोटॉन में ज़्यादा हो गए। फिर ये प्रोटॉन यहाँ से पंप की हेल्प से बाहर स्ट्रॉन्ग में फेंक देगा, और ADP से ATP बन जाएगी। 3 H+ जाते हैं ना, तब एक ATP बनती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आसान आसान डायग्राम है भाई, कुछ नहीं है। अच्छा इससे ऊपर वाला ये NCERT का डायग्राम है, समझ लेना। क्या समझोगे, ये रहा PS फर्स्ट, दिखा देता हूँ आपको। ये रहा PS फर्स्ट, ये रहा PS फर्स्ट, सॉरी ये रहा PS सेकंड, ये रहा PS सेकंड, और ये रहा PS फर्स्ट, ये रहा PS फर्स्ट, और इसके बीच के ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये रही ये ऐसे, ठीक है, देख लेना। इसके बाद फिर से NCERT का डायग्राम है। यहाँ पर जो ये कट रखा ना, ये दिखा रखा है NCERT, ये है अपने पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिर साइक्लिक के कुछ पॉइंट बता दिए, फिर नॉन साइक्लिक के बता दिए, है ना। फिर ये NCERT का डायग्राम दिखा रखा है, जो हमने अभी अभी पढ़ा ना, ये जो डायग्राम पढ़ा, ये NCERT का ये रहा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल कलरफुल में अभी के भाई अपडेट इन NCERT में डाला हुआ, देख लेना। फिर इसके बाद कैल्विन साइकिल में देखो, अगर किसी को याद होगा ना, ये 3 स्टेप में होती है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, फिर रीजनरेशन। इस कैल्विन साइकिल में है ना, यहाँ से 2 ATP और 2 NADH2 यूज होते हैं, यहाँ पर एक ATP यहाँ पर यूज होती है, बस ये याद कर लेना। सबसे पहला जो एक्सेप्टर है, जो CO2 लेता है, वो कौन है, RUBP है भाई, 5 कार्बन का होता है ना। फर्स्ट स्टेप कौन सा, कार्बोक्सिलेशन। याद होगा तो क्वेश्चन कर दोगे, वरना नहीं कर पाओगे। आगे चलो, हैच एंड स्लैक पथवे, है ना, इसको C4 साइकिल ही बोलते हैं अपन। ये एक मीजोफिल सेल दिखा रखी है, ये बंडल सी सेल है, ठीक है। ये होती कहाँ है, देखो जो अपने पास प्लांट होता है ना, उसकी जो लीफ होती है, अब इस लीफ को जब हम काटेंगे ना,
ये एपिडर्मिस, फिर ये मेसोफिल सेल, यहाँ पर मेसोफिल सेल में जो ये मेसोफिल सेल और बीच में बंडल सी सेल जो दिखाई होगी आपको, पूरा मैकेनिज्म पढ़ा हुआ भाई और भी बताया मैं तो। यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, सुनो ध्यान से, जो बाइकार्बोनेट आयन है और पीईपी है, फोस्फेनोल पाइरुवेट, वे दोनों के दोनों है ना, ये 3 कार्बन का है, ये कार्बन का है, तो फिक्सेशन 4 कार्बन का एक ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा। यहाँ से NADPH ये रिडक्शन हो जाएगा इसका, सॉरी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, प्लस निकलेगा ना, NADP बन जाएगा। फिर मैलिक एसिड बनेगा, फिर ये ट्रांसपोर्ट हो गया, ये C4 मैलिक एसिड यहाँ पर आ जाएगा, फिर डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब यहाँ से CO2 निकलेगी, इसीलिए डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। फिर CO2 जो है निकल के यहाँ से फिर से कैल्विन साइकिल चलेगी ये गोल गोल, फिर इसके बाद C3 बन गया, फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, C3 यहाँ आ गया, फिर से रिजनेशन 2 ATP लगा के ये PEP बना दिया भाई, चलता रहेगा, C4 साइकिल है। फिर इसके बाद ये C2 साइकिल दिखा रखी है, ठीक है, इसको अपन फोटो रेस्पायरेशन भी बोलते हैं। सबसे पहले तो क्या याद करोगे, CPM, ये जो फोटो रेस्पिरेशन है किस चीज़ में होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब देखो कहाँ से क्या क्या स्टार्ट होगा, देखो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में RUBP आया। अब ये RUBP है ना, ये ऑक्सीजन लेके ये फोस्फोग्लाइकोलेट बना देगा 2 कार्बन का, फिर ग्लाइकोलेट यहाँ पर पेरोक्सिसोम में आएगा, फिर ये H2O2 और फिर ग्लाइसिन, और फिर ग्लाइसिन से वो NH2 CO2 है ना, NADPH ये निकलेंगे, फिर सीरीन बना दिया, सीरीन यहाँ पर फिर से पेरोक्सिसोम में आएगा, फिर हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बना दिया, फिर ग्लिसरेट, फिर C3 बना दिया। NCERT में इतना ज़्यादा नहीं दे रखा, NCERT ने केवल 1-2 स्टेप दे रखे हैं बस, ठीक है, बता देना। फिर इसके बाद ग्लाइकोलिसिस पूर्णतः 10 स्टेप में होती है, 10 के 10 आपके सामने हैं। क्या देखो एक बार ओवरऑल बता देता हूँ मैं फटाक से। ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या फिर ग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड, ठीक है, ये याद कर लेना। अब सुनो ध्यान से, ये कौन सा स्टेप हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 7 ये 8 और ये 9, 10वें स्टेप में तो ये ही गया है ना। यहाँ पर 2 स्टेप गिन लेना भाई, इसलिए 10 स्टेप ले लिए अपन ने, ठीक है। अब है ना, एक तो ATP हेक्सोकाइनेज वाला ATP, एक ये ध्यान में रखना, एक ये ध्यान में रख लेना, और एक ये और एक ये 3-4 ATP है, बता देना भैया, ठीक है। हर रोज़ देखोगे ना, इसको चिपका लेना दीवार पर, पूरी प्लांट फिजियोलॉजी हो जाएगी अपनी लर्न। क्रेब्स साइकिल फिर से बता दिया अपन ने, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है भाई, ठीक है। देखो क्या 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 हुआ, पायरुविक एसिड जो है वो 2 एसिटाइल को एंजाइम में कोई बदलेगा, फिर सिट्रिक एसिड, फिर सिस्टाकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, फिर अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, सक्सिनाइल को एंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरेट और फिर मैलेट, फिर ऑक्जेलेट एसिड, चलता रहेगा। पानी कहाँ कहाँ यूज हुआ, कहाँ कहाँ डाला, ये भी बता सकते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम काम आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्योनेटेज, यहाँ पर डिहाइड्रोजनेज, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स, थायोकाइनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, फ्यूमरेज और डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। फिर इसके बाद ETS, बिल्कुल डायग्राम लर्न करना आपको, ETS का डायग्राम बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। ये जो इनर मेम्ब्रेन दिखा रखी है यहाँ पर, देखो कॉम्प्लेक्स कितने हो गए, 1, फिर 2 नीचे है, फिर 3 है, फिर 4 है और ये 5th है। 5th वाला तो आपको याद होगा भाई, ATP वाला है, ठीक है। और सेकंड वाला भी आपको याद होगा, सक्सिनिक एसिड वाला है, ठीक है। देखो यहाँ से है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता घूमता UQ रिडक्टेड UBQ, फिर साइटोक्रोम B FES, साइटोक्रोम C, फिर ये कॉपर A3 और फिर ऐसे से चलता रहेगा, यहाँ से निकल लेगा, देख लेना भैया आप फटाक से। फिर एक छोटा सा यहाँ पर पोर्शन है, क्या है ना, देखो NCERT में देखोगे ना तो ये डबल, ये केवल कैटाबोलिक दिखा रखा है, एनाबोलिक वाला दिखा ही नहीं रखा, यानी एक ही लाइन दिखा रखी कैटाबोलिज्म वाली, एनाबोलिज्म वाली नहीं दिखा रखी। तो इसमें क्या होता है, देखो मेजोरिटी हमारे खाने में है ना, ये होता है फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये तो अपन ने पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट से ये बनता क्रैब साइकिल से होता लास्ट में क्या होगा, अपने पास एनर्जी मिल जाएगी। फैट का ऑक्सीडेशन हमारे सिलेबस में नहीं था, आप MBBS के फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म भी वहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है। फैटी एसिड ग्लिसरॉल ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा, बता सकते हैं आप। फिर इसके बाद एक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में एक ये है चैप्टर, वहाँ पर 3 डिफरेंसेस, सिंपल डिफ्यूजन का, फैसिलिटेड डिफ्यूजन का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो सभी में यस होगा और ये सभी में नो होगा, और ये केवल 2 में ही नो होगा और सभी में यस होगा,
बाकी समझ भी सकते हो आप, ठीक है। मैं तो बस बता रहा हूँ, समझा सकते हैं अपन इसको। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा भाई, वो क्वेश्चन भी बता सकते हैं। ये 2 चैम्बर दे रखे हैं, इस चैम्बर में है ना ये सोल्यूट पार्टिकल है, यहाँ पर सोल्यूट पार्टिकल थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो जहाँ सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हुए वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हुआ। तो बता सकते हो सॉल्यूशन लोअर वाटर पोटेंशियल कहाँ होगा, जहाँ पर होगा, ठीक है। ए ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ, ए से बी होगा। तो ये सारे क्वेश्चन बता रखे हैं अपन ने, देख लेना आप। एंजाइम, 2 एंजाइम, सिंपल एंजाइम और होलो एंजाइम। इसके होलो एंजाइम के 2 पार्ट, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट। एंजाइम इज मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन। अगर केवल प्रोटीन से बना होता ना तो उसको एपो एंजाइम बोलते हैं। वो कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटल एक्टिवेटर ये कोफैक्टर में आते हैं भाई, ठीक है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं सुनो ध्यान से। मैं बोल देता हूँ क्या। मान लिया कि यहाँ पर है ना अपन ने कोफैक्टर हटा दिया तो एंजाइम किसी काम का नहीं रहेगा। मेरे को ये बताओ कि ऑर्गेनिक और जो टाइटली बाउंड होता है एंजाइम से वो कौन सा होता है, मेरे को बताओ। प्रोस्थेटिक वाला होता है। लूजली बाउंड कौन सा होता है, वो कोएंजाइम होता है, ठीक है। ये बता सकते हैं अपन, बता देना आप, बस यही है, ठीक है। चलो देखो, इसमें मैंने है ना ऐसा मत सोच रहा कि मैंने डायरेक्ट बस थ्योरी रीडिंग करवाई है, ठीक है ना। इसका अगर आपको पूरा जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी होती है ना अपने, ये इसके लेक्चर्स 20 लेक्चर्स में कंप्लीट होती है ये 20। तो 20 लेक्चर देखने के बाद आप क्या करना, ये सारी की सारी एक पीडीएफ में दे दी हैं आपको, ठीक है। तो पूरी की पूरी जो पीडीएफ है ना उंगलियों पे हो जाएंगी। तो प्लांट फिजियोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी हो जाएंगे। देखो 20 लेक्चर्स में होता है, ऐसे एक लेक्चर में कैसे हो जाएंगे भाई, ठीक है। ये तो बस जिसने पढ़ रखा ना, जो अच्छा बच्चा है वो इसको क्या करेगा, वो इसको क्या करेगा, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो इसको संभाल के रखेगा, है ना। और लास्ट टाइम रिवीजन में इसको काम में लेगा भाई। हाँ वैसे नोट वो बना रखी होगी, ठीक है। यानी आपके स्टडी में ज़्यादातर ये हेल्पफुल होंगी भाई। अपना मटेरियल जो है वो हेल्पफुल ही होता है, ठीक है। चलिए बाय।